तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस क्लास में मैं कवर करूंगा ही के बारे में बताऊंगा, ही कहाँ पे लगता है और हिम कहाँ पे यूज होता है और हिच कहाँ पे लगता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैं आपको कवर करूंगा इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कहाँ पे आपको ही लगाना है, ही कैसे यूज होता है, कैसा उसका इस्तेमाल होता है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ और इस साइड में आपको रूल पूरा बता देता हूँ और इस साइड में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, तभी जो है यहाँ पे जो चीज़ें रहेंगी वहाँ पे आप देख के समझ पाओगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम जो है आपको ही का मतलब बताएंगे, यानी कि ही जो ही होता है, ही मीन्स होता है वह या उसके के तुरंत बाद पास आए, उसके के तुरंत बाद पास। जैसे उसके पास जहाँ पे रहेगा वह या उसके के तुरंत बाद पास, दोनों जगह ही का प्रयोग होता है। तो ये आप ध्यान में रखना। जैसे आपको कहीं पे दिख रहा है उसके के बाद पास नहीं है, उसके के बाद कुछ और है, जैसे उसकी कलमें, जैसे यहाँ पे आपको आया उसकी कलमें या फिर उसकी किताबें, जो भी हो, मतलब उसका उसके उसकी के बाद पास नहीं आ रहा है, पास के सिवाय कुछ और आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे पास नहीं आया, यहाँ पे कलम आ गई, तो वहाँ पे आपको ही नहीं लगाना है। जहाँ पे उसके के तुरंत बाद पास आता है वहीं पे ही लगाना है। अगर उसके के तुरंत बाद पास नहीं आता है तो आपको केवल हिच लगाना है। ठीक है, पास आएगा तभी आप ही का प्रयोग करोगे, नहीं आएगा उसके सिवाय कुछ और भी आता है उसका उसके उसके के बाद में, जस्ट बाद में, तो आपको सीधा सा हिज लगा देना है वहाँ पे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हिज, हिज प्लस पेंस, तो ऐसे आप करोगे इसको। ठीक है, उसके कलमे हो गया। और ये आपका जो ही होता है, ही, ये आपका सिंगुलर होता है, SINGULAR। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, मैंने आपको कई बार बोला है वो चीज़। तो ये होता है आपका एक वचन, यानी कि जो ही बंदा है, जैसे वह, ही मीन्स होता है वह, यानी कि वह जो है वो अकेला है, तो उसके लिए आपको सिंगुलर होता है, सिंगुलर यानी कि एक वचन होता है वहाँ पे। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर पाओगे। और तीसरा आप जानते रहो कि हिम मीन्स होता है उसे या उसको, हिम, हिम मीन्स होता है, जैसे आपने कहीं पे देखा होगा हिम का प्रयोग, तो उसका मतलब होता है उसे या उसको। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों में बहुत ही बारीकी है और जिस तरीके का मैं आपको ये बता दे रहा हूँ ना, आपको कहीं पे भी इस तरीके का कोई भी नहीं बता पाएगा, इतना सिंपल और इतना इजी प्रोसेस में। क्योंकि मैंने आपको ये बोल दिया सीधा सीधा कि आपको ही वहाँ पे लगता है जहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, हिच वहाँ पे लगता है जहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा आप अगर समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से, तो आपको इसके सिवाय कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसी में अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ पे आपका हिम मीन्स उसे या उसको हो गया। यहाँ पे मैंने सारा रूल लिख दिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना, तभी जो है आप समझ पाओगे। ये आपको काफ़ी आगे चल के जो है दिक्कत खड़ी कर सकता है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों में ये आपसे पूछा जाता है, तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इस पे जो है काफ़ी सारी वीडियोज़ बनी है, मेरे को नहीं लगता कि लोगों ने उतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी इतना बढ़ा चढ़ा कितना सारा रूल आपको बताते हैं जो कि कोई मतलब का नहीं होता हमारे हिसाब से। अगर आप आसानी से जितनी चीज़ें समझते हो उतना ही आपको करने में भी आगे चल के आसानी होती है। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पे देते हैं, वह राजू है। मैंने आपको कल वाक्य में बताया था कि सबसे पहले किसी भी वाक्य में कौन पूछना होता है, प्रेजेंट टेंस था वो, इज एम आर का उसमें प्रयोग बताया था। तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस ही है, सिंपल टेंस है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है वह राजू है। मैंने आपको ये बताया था कि आपको सबसे पहले किसी भी वाक्य में कौन पूछना होता है, कौन, वह, एक नंबर। उसके बाद 2 नंबर आपका क्या है, क्रिया, ये जो है राजू। ठीक है, वह है क्या, राजू। ही मीन्स होता है वह, मैंने क्या बोला, ही मीन्स वह। जहाँ पे वह आएगा वहाँ पे आपको ही लगाना है, यहाँ पे आपको ही लगाना है, ही। उसके बाद है का इज होगा, ही इज। आपका ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। कौन है, राजू, वह है क्या, राजू। ठीक है, ये राजू हो गया। अब देखो उसके के तुरंत बाद पास जहाँ पे आएगा वहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, ही लगाना है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वह राजू है, उसके पास एक घड़ी है। यहाँ पे मैं आपको यही लिख के बता देता हूँ। ये आपने देख लिया। मैंने आपको क्या बताया कि अगर उसके के तुरंत बाद पास आता है तो वहाँ पे भी ही लगता है। यहाँ पे उसके के बाद तुरंत बाद पास आया तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ही लगाओगे। 1 नंबर है। पास है के लिए मैंने बोला था कि के पास है
या फिर पास है, दोनों चीज़ एक ही हुई, तो इसके लिए हैज और हैव का प्रयोग होता है। तो उसके पास यानी कि जो बंदा है, जैसे उसके पास एक घड़ी है, वो जो लड़के के बारे में या फिर जिस आदमी के बारे में बात हो रही है उसके पास एक घड़ी है, यानी कि वो जो है वो अकेला है। तो मैंने अकेले के लिए आपको क्या बोला था कि आपको के पास है के लिए क्या लगाना है, हैज लगाना है। तो यहाँ पे उसके पास एक घड़ी है, तो उसके पास है क्या है, एक घड़ी, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर है ये। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ही हैज, ही हो गया उसके, और पास है का जो है आपका हो गया हैज, 1 नंबर 2 नंबर। अब आपका थर्ड पे क्या बचा, ये बचा एक घड़ी, तो आपको लिखना है अ वॉच, WATCH, ये आपका हो गया 3 नंबर आपका कि ये कंप्लीट हुआ, ही हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैं आपको बहुत ही बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे उसके के बाद तुरंत पास नहीं आता है, कुछ और आता है, तो उसको आप कहाँ करोगे, कैसे करोगे, उसको आप हिच लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उसकी माँ इस छत पर है, कौन, उसकी माँ, ये पूरा है, ठीक है। उसकी माँ 1 नंबर हुआ है, ठीक है, कहाँ है, इस छत पर, ये हो गया आपका 3 नंबर। कौन, उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगा, उसके बाद कहाँ है ये लगा आपका, क्या और कहाँ तीसरे नंबर पे पूछना होता है, मैंने बताया था पिछली वाली वीडियोज़ में। तो आपका उसकी माँ इस छत पर है, मैंने आपको ये बोला कि जैसे अगर उसके के उसका उसके के बाद तुरंत बाद पास आता है तो आपको ही लगाना है। अगर पास के सिवाय कुछ और आता है, जैसे उसकी माँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आपको हिज लगा देना है। यहाँ पे आप लगाओगे हिज, हिज मदर, उसकी माँ, ये साथ में रहेगा, हिज मदर आपका ये हो गया 1 नंबर। उसके बाद जो उसकी माँ है वो अकेली है, तो यहाँ पे है के लिए आप क्या लगाओगे, इज, हिज मदर इज इस छत पर, यानी कि इस छत पर के लिए मैंने बोला था कि ये वाक्यांश है, किस तरीके से करोगे आप इसको, तो ऑन दिस रूफ ऐसे हो जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहना, तभी जो है आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिखता हूँ, उसकी कलमें इस झोले में है, हिज पेन्स, यहाँ पे क्या होगा, उसकी कलमें, कौन, उसकी कलमें हैं, कहाँ हैं, इस झोले में, ये 3 नंबर, 1 हुआ, 2 नंबर आपका क्रिया हुआ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका ये हुआ इस झोले में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जैसे उसकी कलमें हैं तो आप क्या लिखोगे, हिज पेन्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कलम के स्थान पे, उसकी गायें इस खेत में हैं तो हिज काउच आर इन दिस फील्ड, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा, उसकी कलमें इस झोले में हैं तो आप क्या लिखोगे, हिज पेन्स, जो हिज होता है ये उसकी के लिए लगता है, तो ये जो उसकी कलमें हैं इसका हुआ हिज पेन्स, 1 नंबर हो गया। उसके बाद आपको ये पता है कि जो उसकी कलमें हैं 1 से ज़्यादा है, कलमें यानी कि बहुत सारी हुई, तो आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे 1 से ज़्यादा होता है वहाँ पे है के लिए आर लगता है, तो यहाँ पे आप आर लगा दोगे। हिज पेन्स आर इस झोले में है तो इन दिस बैक कर दोगे आप इसको, ये हो जाएगा आपका इस टाइप से। अब एक एग्जांपल सबसे आपको बढ़िया बताता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए, अगर वो नहीं पता तो आप जो है थोड़ा सा मिस करोगे आगे चल के। जैसे यहाँ पे यह कार उसकी है, कौन, यह कार है किसकी, उसकी, तो यह कार उसकी है, यानी कि दिस कार, यहाँ पे आप लिखोगे दिस कार, 1 नंबर हुआ। उसके बाद आपका है इज, दिस कार इज हिज, दिस कार इज हिज, यहाँ पे हुआ 3 नंबर। अब देखो आप, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, ये जो यहाँ पे ही है, अगर यही स्त्री होती तो यहाँ पे सी होता। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आपने सोचा होगा कि मैंने हिम का प्रयोग नहीं बताया, तो हिम मीन्स होता है उसे या उसको, ये आप जानते रहो, अभी इसका यूज नहीं होगा, ये इस क्लास में ज़रूरी था बताना, मैंने आपको बता दिया, इसको आप जानते रहना, आगे इसका काम आने वाला है। हिम का कहाँ पे आप प्रयोग करोगे वो मैं आगे चल के बता दूंगा, अभी कोई भी सेंटेंस में ये सेटिंग नहीं बैठेगा इस चीज़ का, इसलिए मैं आपको इसको छोड़ रहा हूँ। बस आप इसको जानते रहो कि हिम मीन्स उसे या उसको होता है। बाकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम आपको सी का और हर का प्रयोग बताएंगे, उसके आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो आप क्लासेस को लगातार अटेंड करना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वीडियो पसंद आई तो उसको आप लाइक करना, शेयर करना उनके साथ जो इस टाइप के कंटेंट देखना चाहते हैं, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है,
क्योंकि देखिए आप अगर अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हो तो लोगों के बारे में भी थोड़ा सा सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप शेयर करना, और चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब करना, साइड में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करो। और बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछो, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।